प्यारे बच्चों, ये है चींटी और ये आज सुनाएगी पहिए की कहानी। तो चलिए सुनते हैं पहिए की कहानी चींटी की जुबानी। ये तो आप सब जानते ही हैं बच्चों, चींटी बहुत मेहनती होती है और वह अपने वजन का कई गुना तक भार उठा लेती है। अपने खाने पीने का सामान भी इकट्ठा कर लेती है। एक बार ऐसे ही सभी चींटियाँ अपने खाने का सामान इकट्ठा कर रही थी। तभी एक छोटी चींटी ने कहा, हे भगवान, ढोने को इतना भारी सामान, क्या हम इसी तरह सामान को ढोते रहेंगे? क्या सामान ढोने का कोई आसान तरीका नहीं हो सकता? इस पर बड़ी चींटी ने कहा, क्यों नहीं, हो सकता है। हम लट्ठों के सहारे भी इस सामान को ढो सकते हैं। लेकिन यह क्या? छड़ियों के सहारे सामान को ढोने का विचार तो आया, लेकिन यह कामयाब नहीं था क्योंकि इसको खींचने के लिए भी बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। इसके बाद एक अन्य विचार आया, क्यों न हम सब मिलकर वजन को ढोएं। लेकिन ये भी बहुत थकाने वाला था। एक अन्य चींटी ने सुझाव दिया कि हम लट्ठों को जोड़कर उस पर सामान रख के लेके जा सकते हैं। अब वे वज़न को ढो नहीं रही थी, बल्कि लट्ठों के सहारे उसको धकेलने के लिए ताकत लगा रही थी। और इस तरह प्यारे बच्चों, कुछ समय के बाद लट्ठों को ठेलना भी उनको थकाने वाला लगने लगा। लकड़ी के तख्तों को गोल लट्ठों पर रखना कैसा रहेगा, इस पर नन्ही चींटी के मन में एक विचार आया। और देखिए प्यारे बच्चों, गोल लट्ठों के टुकड़ों को तख्ते के नीचे लगा दिया। यह सुझाव बहुत ही अच्छा था और यह कामयाब भी रहा। अब उनको न तो वज़न को ढोना पड़ता था और न ठेलना पड़ता था, और वो पहले से ज़्यादा वज़न को गाड़ी पर रखकर आसानी से लेके जा सकती थी। और ये देखो, अब वह अपने इस हाथ गाड़ी में बैठ के सवारी भी करने लगी। अब तो चींटियों को बड़ा मज़ा आ रहा था और उन्होंने कहा, वाह, कितना ठीक लग रहा है। न बोझा ढोना पड़ता और न ठेलना पड़ता और न ही ताकत लगानी पड़ती। और सभी चींटियाँ खुशी से चिल्ला उठी। बाद में उस गाड़ी में और सुधार किया गया। उन्होंने लकड़ी के घूमने वाले बड़े लट्ठों को इस्तेमाल किया। लट्ठे घूमने पर आवाज़ करते थे। उन्होंने उस आवाज़ के आधार पर उसे नाम दिया पहिया। इसके कारण चींटियों को कम ताकत लगानी पड़ती थी। फिर उनको भाप की शक्ति का पता चला। पहियों को भाप के इंजनों में जोड़ा गया और तब रेलगाड़ी का जन्म हुआ। कू कू छुक 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 रेलगाड़ी और भी तेज चलती थी। अब कोई भी जगह ज़्यादा दूर नहीं रही। और फिर यही बच्चे जुड़े मोटर कार से। यह एक अलग तरह की गाड़ी थी जो ईंधन से चलती थी और जीवन बड़ा मज़ेदार हो गया। देखिए, मैडम चींटी एक पार्टी के लिए गाड़ी से चल पड़ी। पौ 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 पौ। और ये देखिए प्यारे बच्चों, एक समय फिर ऐसा आया कि दुनिया पहियों पर घूमने लगी। बिजली के पहिए, झूले वाले पहिए, मोटर टायर, संगीत के रिकॉर्ड, घड़ी। और ये देखिए झूला जिस पर बैठकर आप झूलते हैं। चींटियों को पहला विचार ये आया और फिर अंत में यहाँ पर आके रुका। और अब जानते हो प्यारे बच्चों, दुनिया में टायर या कह लें पहिए बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। अब आप सोचिए और बताइए कि पहिए का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और अपनी कॉपी में नोट कीजिए।